नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एरिना बॉटनी पे। तो जैसा आप देख सकते हैं, बहुत सालों के इंतजार के बाद एक वैकेंसी आई, एलटी ग्रेड 2025, जिसका इंतजार छात्रों को बहुत दिन से था। ये लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2018 में। तब से न जाने कितनी डेट्स आई, न जाने कितने वादे किए गए, लेकिन फाइनली हमें एक वैकेंसी देखने को मिली 2025 में। तो इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेके कि बच्चों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो हमारा पिछली बार का जो पैटर्न था उसमें यह था कि भाई बायोलॉजी के जो भी छात्र हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन को लिया था, चाहे वो केमिस्ट्री रहा हो, जूलॉजी रहा हो या फिर बॉटनी रहा हो। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजिंग हो गया है कि क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हमारा आज का पूरा फोकस रहेगा कि हम इसके बारे में बात करें। लेकिन उसके पहले आज हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है एग्जाम का पैटर्न कि हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न तो आपको पता है यूपीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, और जो हमारा एग्जाम होता है वो 2 टीयर में होता है। तो पहले टीयर में आपको देखने को मिलता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से हमारा क्या होता है, 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपका 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का होता है और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जूलॉजी और बॉटनी आता है। ठीक है, और दूसरे टीयर की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। जो मेंस एग्जाम हमारा होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेशन बेस्ड होगा। ठीक है, वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, आपके 20 क्वेश्चन होंगे। एक होगा जिसमें 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के होंगे और 10 क्वेश्चन क्या होंगे, लॉन्ग टाइप के होंगे। तो जो हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा, टोटल मिला के 80 नंबर का हो जाएगा। और जो हमारा लॉन्ग टाइप का डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन होगा वो होगा एक क्वेश्चन 12 नंबर का। तो इस हिसाब से आपका 200 नंबर का जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये हमारी टीयर 2 की परीक्षा होगी, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बना हुआ है बच्चों का या फिर हम सबका, कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। हमारे जो लास्ट ईयर का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इस एग्जाम में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। यहां पे अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जैसा कि इस एग्जाम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सर्वप्रथम आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, क्या है, ग्रेजुएशन, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। और यहां बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप तीसरे सेमेस्टर में हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास बीएड की कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी के छात्र हैं उनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो इसमें क्या होता है कि जो छात्र बायोलॉजी से ग्रेजुएशन करते हैं उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता है, जूलॉजी, बॉटनी प्लस केमिस्ट्री। ये उनका फर्स्ट ईयर में होता है। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में क्या होता है, जूलॉजी, बॉटनी प्लस केमिस्ट्री। ये क्या है, उनका सेकेंड ईयर में है। बट समस्या कहां आती है कि जो लास्ट ईयर होता है वहां पे हम एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जूलॉजी प्लस बॉटनी को
लास्ट ईयर में ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे जो होते हैं वो या तो जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री ले लेते हैं, और वो क्या ले लेते हैं, केमिस्ट्री प्लस बॉटनी। तो जिन बच्चों का यहां पे जूलॉजी और बॉटनी तीनों साल है, वे छात्र इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि जिन्होंने लास्ट ईयर में जूलॉजी और केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री या बॉटनी लिया हुआ है, क्या वे छात्र इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं? तो जी हां, वे सारे छात्र जिन्होंने लास्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री या बॉटनी लिया है या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री लिया है, वे सभी छात्र क्या है, इस एग्जाम में एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 वर्ष का जो आपका कॉम्बिनेशन मांगा गया है वो क्या होना चाहिए, जूलॉजी और बॉटनी का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपने 2 वर्ष में क्या पढ़ा हुआ है, जूलॉजी और बॉटनी। तो वे सभी छात्र जिनका लास्ट ईयर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जूलॉजी केमिस्ट्री हो या फिर बॉटनी केमिस्ट्री, वे सारे छात्र इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं। तो आप सभी इस कंफ्यूजन को दूर करके अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। जैसा कि अभी संभावित डेट दी गई है कि एग्जाम आपका दिसंबर तक कंडक्ट कराया जा सकता है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, ठीक है, और अपने एग्जाम में लग जाएं। तो मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं, आप अपना एग्जाम अच्छे से तैयार करें और सारे के सारे लोग इस एग्जाम को अच्छे से दें। थैंक यू सो मच।